अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के हुक्म पर अमल करेंगे और हुकूमत से मुज़ाकरात की इब्तिदा उनकी रिहाई के बाद होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो और पीटीआई कारकुनान डी चौक पहुँचेंगे और बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई तक इस्लामाबाद में रहेंगे। गंडापुर ने कहा कि गुज़िश्ता एहतजाज में हुकूमत ने मोटर वे और शाहराहें बंद की, लेकिन उनका एहतजाज पुरअमन है और हुकूमत आवाम को तकलीफ देकर मुल्क को ब्लॉक कर रही है। चूनिया में असिस्टेंट कमिश्नर ने छांगा मांगा रोड पर पेट्रोल पंप्स के पैमाने गार्ड्स की मौजूदगी और सेफ्टी आलात का मुआयना किया। कम पैमाने पर पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। मुस्तफ़ाबाद में सूफी मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी पर मबनी किताब मर्द दरवेश की तकरीब रोनुमाई, बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुस्तफ़ाबाद ललियानी के अजीम सूफी बुजुर्ग वली कामिल सूफी मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी हालात व वाक़यात पर मुबनी मास्टर मोहम्मद शरीफ की किताब मर्द दरवेश की तकरीब रोनुमाई का एहतमाम मुस्तफ़ाबाद के मकामी कॉलेज में कर दिया गया। तकरीब में किताब के मुसन्निफ मास्टर मोहम्मद शरीफ, मारूफ मजहबी स्कॉलर मियाँ मोहम्मद वकास नक्शबंदी, इकबाल खान मंच डिप्टी डायरेक्टर, अदीब, राइटर, उस्ताद और मारूफ सोशल वर्कर प्रोफेसर मोहम्मद अयूब, कौसर एजाज चौधरी, शकील अहमद खां, मास्टर महमूदुल हसन, डॉक्टर असमत अमीन शाद व दीगर नुमाइंदा शख्सियात ने सूफी मोहम्मद इकबाल के हालात और ज़िंदगी और इनकी खिदमात के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सूफी मोहम्मद इकबाल इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह के वली थे। सूफी मोहम्मद इकबाल गरीब घरों में राशन तकसीम करने और मसाजिद बनाने में हमेशा पेश रहते थे। अगर ये किताब ना लिखी जाती तो सूफी साहब की खिदमात इनके ख़ानदान और चंद दोस्त अहबाब तक महदूद रह जाती। मास्टर मोहम्मद शरीफ ने यह किताब लिखकर काबिल तहसीन काम किया है। अब इनका मिशन मकसद दुखी इंसानियत के लिए खिदमत का जज्बा रखने वाले अफराद के लिए मशअल राह होगा। सूफी मोहम्मद इकबाल गरीब मुस्तहिक अफराद की बगैर तशहीर किए ज़रूरत पूरी करते थे। इसी मौका पर मशहूर व मारूफ शख्सियत राना मोहम्मद इकबाल मंज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफ़ी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद एक तसव्वुफ़ की चलती फिरती किताब थे और ये जो रवायत है किताब जिन्होंने कर्ज़ उतारा है मास्टर शरीफ साहब उनके बहुत दरीना बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। शकील साहब ने इस पर काम किया। तो ये जो रवायत है कि किसी अच्छे अल्लाह वाले नेक बंदे जो हैं उनके बारे में तज़किरा किया जाए, बताया जाए। और आजकल ये जो जहाँ हमारा माशरा जा रहा है, जिस सिमत जा रहा है, वहाँ ऐसी शख्सियात का तज़किरा करना और ऐसे प्रोग्राम्स करवाना, ये एक समझ लें आपके एक मर्ज़ की दवाई है। तो ये सादत है मुस्तफ़ाबाद के लिए भी और मेरे जैसे गुनाहगार बंदे के लिए भी कि अल्लाह ताला सूफ़ी साहब की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह करे कि सूफ़ी साहब का जो मिशन है वो मुस्तफ़ाबाद में और मुस्तफ़ाबाद से बाहर भी फैले। तकरीब के इख्तिताम पर किताब के मुसन्निफ मास्टर मोहम्मद शरीफ और दीगर आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शील्ड अवार्ड पेश किए गए। कैमरामैन टीम के साथ महर मोहम्मद अदनान, स्पेशल टीवी। चूनिया में असिस्टेंट कमिश्नर का वन डिश के खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल्स का दौरा, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। कसूर में मुस्लिम लीग नून के ज़ुबैर अहमद खान का कहना है कि पार्टी की मजबूती अव्वलीन तरजीह है। जमहूरियत की बालादस्ती, मिशन और अवामी मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। पार्टी को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाकर रोशन मुस्तकबिल की यकीन दहानी करवाई। जंग में वज़ीर आला स्कीम के नाम पर दही खवातीन से धोखा दही करने वालों दो मरकजी मुल्जिमान इमरान और सकलैन गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान खवातीन को माली इमदाद का जानसा देकर रकम बटोरते रहे। DPO का मुतासरा खवातीन को इंसाफ की यकीन दहानी। कहूटा में रेस्क्यू में पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। CPR और फर्स्ट एड की अमली तरबियत भी दी गई। इंचार्ज फरहाद महमूद ने हादसात के दौरान इमदादी इकदामात पर आगाही फराहम की। शुरका को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 कहूटा में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में इंचार्ज रेस्क्यू 1122 कहूटा फरहाद महमूद ने पाकिस्तान लाइफ सेविंग प्रोग्राम के तहत आगाही फराहम करते हुए रेस्क्यू 1122 को कॉल मिलाने का तरीका कार समझाया। आपको कंप्यूटराइज तरीके से हिदायत हासिल होगी कि आपने इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं, हम उर्दू में सिलेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल आप सिलेक्ट करते हो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज, उसके बाद आपने अपना मैसेज जो है, कोई इमरजेंसी है, किस किस्म की भी कोई भी इमरजेंसी है,
وہ آپ نے ڈیلیور کرنی ہے, میسج ڈیلیور کرنا ہے انشاءاللہ ود ان منٹ, اور آپ لوگوں کو وہاں پہ سہولت میسر ہوگی انشاءاللہ. تربیتی سیشن میں کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمی ہو جانے اور بے ہوش ہو جانے کی صورت میں دیگر واقعات میں فرسٹ ایڈ کی فراہمی کی تربیت دی گئی. ٹریننگ سیشن کے دوران شرکاء کو CPR کی عملی مشق بھی کروائی گئی. جب کسی بھی شخص کو دل کا دورہ پڑ جائے تو اس دوران کس طرح سے اس کو فرسٹ ایڈ دی جا سکتی ہے. پاکستان لائف سیونگ پروگرام میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لینے والے افراد کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ٹریننگ سے پیشہ ورانہ امور میں بہتر انداز سے کام کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے ورکشاپ کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہنا چاہیے. ٹریننگ سیشن کے اختتام پر تربیت حاصل کرنے والے شرکاء کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے اور ٹریننگ سیشن میں آنے والے افراد کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد، اسپیشل نیوز، کہوٹہ. جہلم میں DSP ٹریفک طارق شفیع کی بلال مسجد شاندار چوک پر کھلی کچہری. عوام کو لائسنس کے فوری اجرا، ٹریفک قوانین اور ٹاؤٹ سے بچنے کی ہدایت کی گئی. کم عمر بچوں کو سواری سے روکنے اور ہیلمٹ کے استعمال پر زور دیا گیا. شکرگڑھ میں سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز الیکشن کے روز درج مقدمے میں بری. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی. دانیال عزیز پر کارِ سرکار میں مداخلت اور پولیس کو دھمکیاں دینے کا الزام تھا. شکرگڑھ میں بھارتی سکھ یاتری کرتارپور میں بابا گرو نانک کا جنم دن منانے کے بعد یادگار لمحات لے کر واپس لوٹ گئے. واگا بارڈر پر پاکستان زندہ باد کے نعرے اور نم آنکھوں سے الوداع. سکھ یاتریوں نے پاکستان کی مہمان نوازی اور بہترین انتظامات پر حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی.